नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भक्ति और परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ा है, मार्गशीर्ष का महीना। नमस्कार। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र भी है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस महीने में क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक महीने को इतना विशेष दर्जा क्यों मिला है। सही बात है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है कि हम इन मान्यताओं की तह तक जाएंगे। हम वो प्यारी सी कहानी भी जानेंगे जिससे भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम जुड़ा है। और फिर इस महीने के जो नियम हैं, अनुष्ठान हैं, उनके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत उसी कथा से करते हैं जो दिखाती है कि ईश्वर को आडंबर नहीं बल्कि एक सरल और सच्चा भाव सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की कहानी। भगवान कृष्ण के तो वैसे अनगिनत नाम है, श्याम, मोहन, गिरधर, बंसीधर, मतलब हर नाम के पीछे एक लीला है। जी लेकिन लड्डू गोपाल का जो बाल स्वरूप है वो शायद सबसे ज्यादा घरों में पूजा जाता है। बिल्कुल। और ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे ब्रजभूमि के एक परम भक्त कुंभन दास और उनके बेटे रघुनंदन की बड़ी सुंदर कथा है। कुंभन दास जी भगवान की सेवा में मतलब इतने डूबे रहते थे कि उन्हें किसी और चीज का होश ही नहीं रहता था। तो एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा कैसे छोड़ते? हाँ, उन्होंने पहले तो मना कर दिया, पर लोगों ने जब बहुत आग्रह किया तो उन्हें जाना पड़ा। अच्छा। जाते जाते उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि देखो बेटा, मैंने भोग तैयार कर दिया है, तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। और रघुनंदन तो बस एक बालक थे, उनके लिए तो इसका सीधा सा मतलब था। हाँ, उनके मन में यही था कि जैसे हम सब खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी भी आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे। कितनी सरलता है इस सोच में। तो उस बालक ने थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बड़ी मासूमियत से बोला, ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। और कुछ हुआ नहीं? नहीं, मूर्ति तो हिली डुली नहीं। तो उसे लगा कि ठाकुर जी उससे नाराज हैं। वो रोने लगा और रोते रोते विनती करने लगा। कहते हैं ना, भगवान भक्त के आंसुओं में बसते हैं। बिल्कुल। एक छोटे बालक का ऐसा निश्चल प्रेम देखकर भगवान कृष्ण स्वयं एक बालक का रूप धर कर आए और सारा भोजन खा लिया। हाँ, उन्होंने सारा भोजन कर लिया। ये तो अद्भुत है। फिर जब कुंभन दास जी लौटे और उन्होंने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी तो सब खा गए। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खा लिया होगा और अब बहाना बना रहा है। ये तो कोई भी पिता सोचेगा। हाँ, लेकिन ये रोज होने लगा। अब कुंभन दास जी को चिंता हुई कि उनका बेटा झूठ बोलना सीख गया है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ किया होगा। एक दिन उन्होंने भोग में लड्डू बनाए, थाली सजाई और छिप कर देखने लगे। अच्छा। आंखों के सामने ये चमत्कार देखकर तो कुंभन दास जी से रहा नहीं गया होगा। बिल्कुल नहीं। वो दौड़ते हुए आए और सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस क्षण भगवान के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था। वाह! भक्त को देखकर भगवान उसी रूप में जड़ हो गए, यानी मूर्ति बन गए। तभी से भगवान के इसी मनमोहक स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से पूजा जाता है। क्या अद्भुत कथा है। मतलब भक्ति ही सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्गशीर्ष महीने में जो इतने सारे नियम और अनुष्ठान हैं, वे उस भाव को जगाने में कैसे मदद करते हैं? आपने शुरू में गीता के श्लोक का जिक्र किया था, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये है कि इस महीने में प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ इस तरह से होती है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना ज्यादा ग्रहणशील हो जाती है। अच्छा, तो जब कृष्ण कहते हैं मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो इसका मतलब है कि इस महीने में किया गया कोई भी आध्यात्मिक प्रयास, चाहे वो जप हो, दान हो या स्नान हो, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो सीधे ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इस महीने का नाम मार्गशीर्ष क्यों पड़ा? क्या इसका कोई ज्योतिष से लेना देना है? हाँ, इसका नाम इसके ज्योतिषीय संयोग के कारण है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ती है। ओ, मृगशिरा से मार्गशीर्ष। जी, और इसे अघन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अग्र यानी पहला। सतयुग में देवों ने इसी महीने से साल की शुरुआत की थी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है। पुराणों के अनुसार कश्मीर की घाटी पहले एक बहुत बड़ी झील थी
सतीसर नाम की। ऋषि कश्यप ने देवताओं की मदद से उस झील का पानी निकालकर उस सुंदर भूमि का निर्माण किया और ये पवित्र काम मार्गशीर्ष महीने में ही पूरा हुआ था। तो चलिए अब उन नियमों और अनुष्ठानों पर आते हैं जो इस महीने को और भी खास बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है स्नान। हाँ, स्नान। स्रोतों में यमुना स्नान पर बहुत जोर दिया गया है। वैसे तो गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है, फिर इस महीने में यमुना पर इतना जोर क्यों? इसका सीधा संबंध भगवान कृष्ण से है। यमुना उनकी लीलाओं की साक्षी रही हैं। उन्हें कालिंदी भी कहते हैं। वो सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। अच्छा। मान्यता है कि इस महीने में यमुना में स्नान करने से सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं होती, बल्कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। ये भगवान से भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक तरीका है। ये तो समझ आता है, लेकिन आज के समय में जहां हमारी नदियां प्रदूषण की समस्या से जूझ रही हैं, एक आम भक्त इस परंपरा का पालन कैसे करे? आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है। शास्त्र हमेशा परिस्थिति के अनुसार ढलने की अनुमति देते हैं। अगर यमुना में स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल या यमुना जल की मिला लें। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भाव ही सब कुछ है। और नहाते समय चुप न रहें, बल्कि ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। इससे आपका साधारण स्नान भी एक अभिषेक बन जाता है। स्नान के बाद एक और बहुत ही खास अनुष्ठान का जिक्र है, ऊर्ध्वपुंड यानी तिलक। ये सिर्फ माथे पर टीका नहीं है, बल्कि शरीर के 12 अंगों पर लगाया जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे गहरा यौगिक विज्ञान है। शरीर के जो 12 स्थान हैं, जैसे ललाट, पेट, छाती, गला, ये हमारे शरीर के प्रमुख नाड़ी केंद्र या मर्म स्थल माने जाते हैं। ओह। जब हम भगवान के अलग अलग नामों जैसे केशवाय नमः, नारायणाय नमः का चिंतन करते हुए इन जगहों पर गोपी चंदन या द्वारका की मिट्टी का तिलक लगाते हैं, तो हम इन ऊर्जा केंद्रों को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से जागृत कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच हुआ। बिल्कुल, कवच ही कह सकते हैं इसको। ये चेतना को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने का एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। स्नान और तिलक के बाद पूजा और दान का महत्व आता है, और इस महीने में दान की जाने वाली चीजों में गर्म कपड़े, कंबल और बिस्तर का खास जिक्र है। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी और मानवीय है। माघ शीर्ष सर्दियों की शुरुआत का महीना है। हाँ, ठंड शुरू हो जाती है। तो इस समय जरूरतमंदों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और बिस्तर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धर्म हमें समाज के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। जरूरतमंद की सेवा को नारायण की सेवा के बराबर माना गया है। और पूजा में लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने का विधान है। पर साथ ही इस महीने में सिर्फ कृष्ण ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा का भी खास महत्व है, जैसे कि अगहन गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा। हाँ, अगहन या माघ शीर्ष नई फसल के घर आने का समय भी होता है। धान की नई फसल इसी समय आती है, जिसे लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अच्छा, इसलिए लक्ष्मी पूजा। जी, खासकर ओडिशा और आसपास के राज्यों में हर गुरुवार को माणवसा गुरुवार के रूप में मनाते हैं। महिलाएं घर को साफ करके चावल के आटे से सुंदर अल्पनाएं बनाती हैं और नई फसल के पकवानों का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी से घर में वास करने की प्रार्थना करती हैं। ये तो बहुत सुंदर परंपरा है। और पूर्णिमा का भी जिक्र है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। ये क्या है? क्या ये समुद्र मंथन से जुड़ा है? बिल्कुल, मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अमृत मिला, तो उन्होंने चंद्रमा को उसकी शीतलता और पोषण क्षमता बनाए रखने के लिए अमृत से सींचा था। अच्छा। इसीलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है, जो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करती है। इस महीने में कुछ विशेष पाठों का भी विधान है, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष। एक और बात जो मुझे बहुत रोचक लगी, बताइए, कि अगर किसी के पास श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ने का समय न हो, तो केवल उसे प्रणाम करने से ही पाठ का फल मिल जाता है। ये कैसे संभव है? ये श्रद्धा की शक्ति को दिखाता है। जब हम किसी पवित्र ग्रंथ के सामने सिर झुकाते हैं, तो हम सिर्फ एक किताब को नहीं, बल्कि उसमें जो ज्ञान है, जो भगवदीय चेतना है, उसे प्रणाम कर रहे होते हैं। अहंकार को त्यागने का प्रतीक। सही कहा आपने। रघुनंदन की कहानी की तरह जहाँ भाव महत्वपूर्ण था, उसी तरह यहाँ भी
पूरी श्रद्धा से किया गया एक प्रणाम बिना भाव के किए गए कई पाठों से भी बढ़कर हो सकता है। और एक और बहुत शुभ वस्तु की पूजा इस महीने में महत्वपूर्ण मानी गई है, दक्षिणावर्ती शंख। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, पर ये इतना दुर्लभ और शक्तिशाली क्यों है? इसका कारण प्रकृति में ही छिपा है। ज्यादातर शंख वामावर्ती यानी लेफ्ट हैंडेड होते हैं। दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड शंख बहुत दुर्लभ होता है। अच्छा, इस दुर्लभता और इसकी खास बनावट के कारण इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। ये समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी कहा गया है। तो आज की ये चर्चा हमें दिखाती है कि मार्गशीर्ष महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि खुद को आध्यात्मिक रूप से चार्ज करने का एक मौका है। हाँ, रघुनंदन की कहानी से लेकर तिलक के विज्ञान तक हर चीज हमें भक्ति के उसी सरल लेकिन गहरे रास्ते की ओर ले जाती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल, स्नान शरीर के साथ मन को शुद्ध करने का, तिलक चेतना को जगाने का और दान करुणा को व्यक्त करने का, ये सब उस एक भाव को जगाने के उपकरण हैं जिसे हम भक्ति कहते हैं। ये सब सुनकर एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। जरूर कहिए। हमने भगवान विष्णु के 12 नामों और उनके तिलक की बात की, पर शास्त्रों में तो उनके 1000 नाम यानी सहस्त्र नाम बताए गए हैं। कि क्या ईश्वर के 1000 नाम होने का मतलब यह है कि उन तक पहुंचने के 1000 रास्ते हैं, या फिर ये कि रघुनंदन की तरह पूरी श्रद्धा और मासूमियत से लिया गया कोई एक नाम ही उन सभी 1000 नामों की शक्ति के बराबर है?